हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज पार्टनरशिप एडमिशन की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 10th है। और आज पार्ट 10th में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आता है। लेकिन जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट मैं करने वाला हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पार्ट 1 से देखें, तभी सब समझ में आएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे पहले दो तरीके से बताऊँगा। पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँगा इन अमाउंट में, फिर उसको रेशो में जैसा क्वेश्चन होगा बुक में फिर वैसा बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्म में दो ओल्ड पार्टनर हैं, ए और बी। अब अमाउंट में यहाँ पे देखिए पहले बता रहे हैं, तो ये 8000 ए का हिस्सा है और 4000 अमाउंट बी का हिस्सा है। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर अब एडमिट होगा, ठीक है। और न्यू पार्टनर का हिस्सा यहाँ पे 2400 होगा। जैसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था तो वो 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। अब ये 12,000 में इन लोगों को ए और बी का अमाउंट दे दिया 8 और 4। इनका रेशो है 2:1। अब ये जो ईयर है ये 2025 से 2026 है। अब जो ईयर होगा तो वो 2026 से 2027 होगा। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद 12,000 इत्तेफाक से फिर जो है प्रॉफिट हुआ। तो अब जो यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कितना कितना हो रहा है। जैसे इन्हें यहाँ पे मिल रहा है 6400 और इन्हें यहाँ पे मिल रहा है 3200 रुपीज़ इन्हें मिल रहा है। अब ये कितना कितना यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए को पहले मिलता था 8000 और अब मिल रहा है 6400। तो ओल्ड से न्यू को माइनस किया जाता है। तो ओल्ड अमाउंट से न्यू अमाउंट को हम माइनस करेंगे। तो ए को पहले मिलता था 8 और अब मिल रहा है 64। तो ए यहाँ पे 1600 अपना हिस्सा सी को सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही बी का यहाँ पे देखेंगे तो बी को पहले मिल रहा था 4000 और अब अमाउंट मिल रहा है एडमिट होने के बाद, सी का एडमिट होने के बाद 3200। तो ए 800 रुपीज़ यहाँ पे सी को सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी के बिहाफ हम रेशो निकालते हैं। तो 800 वनज़ा और 800 टूज़ा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि रीवैल्यूएशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल में ये ए का हिस्सा है, ये बी का पार्ट है, ए बी सी। ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, सी न्यू पार्टनर है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ये सी है और ये पार्टिकुलर और ये पार्टिकुलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे बना लें कि जैसे सी जो है अपना शेयर गुडविल का लाया है, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का जो शेयर का गुडविल है तो गुडविल लाया है सी यहाँ पे 36,000 रुपीज़ की गुडविल लाया है। अब देखिए इसमें कैपिटल एप्टल वगैरह सब नहीं बता रहे हैं, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो रहा है तो वो 2:1 हो रहा है यहाँ पे। इसी रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर अपना जितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी के हिसाब से इनको गुडविल दी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी। तो 36 के अकॉर्डिंग अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना कितना अमाउंट आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 24,000 इनको मिलेगा और 12,000 इन्हें मिलेगा। अब जो रेशो में यहाँ पे ये सेक्रीफाइस करते वो रेशो में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर ये मतलब इक्वल रेशो आता तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो 24 और 12,000 हो गया। तो देखिए ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसमें सेकंड कंडीशन देखिए कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी पार्टनर है। ए को
पहले मिल रहा था 8,000 का प्रॉफिट और बी को पहले मिल रहा था 4,000 का बिफोर एडमिशन ऑफ सी। ये इन लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये जो ईयर था ये टॉपिक सेकंड है। तो इसमें यहाँ पे ये ईयर था 2025 से 2026। अब नया पार्टनर आ गया है 2026 से 2027। इस साल जो मेरा बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ था तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो ओल्ड रेशो 2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस ईयर में भी इनका प्रॉफिट जैसे 12,000 हुआ है। अब यहाँ पे ए और बी को दोनों को कितना अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है, जैसे अब यहाँ पे ए भी है, सी भी है, बी भी है, सी भी है। तो अभी 1 साल कंप्लीट होने के बाद सी यहाँ पे 2,400 रुपीज़ ले रहा है। और जो बी है तो बी को अब 4,000 अमाउंट ही मिल रहा है। जैसे बी यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, बी का नील आ रहा है अमाउंट। बी को यहाँ पे वही अमाउंट मिल रहा है जो पहले मिलता था। अब यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो इससे यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 5,600 यहाँ पे ए को अब मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग देखें तो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट हमारा कैसे निकलता है, ओल्ड अमाउंट माइनस न्यू अमाउंट। तो ए का ओल्ड अमाउंट है 8,000 और ए का न्यू अमाउंट है 600। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो माइनस आ रहा है तो ये 2,400 आ रहा है। देखेंगे तो बी का जो ओल्ड अमाउंट था 4 और जो अब अमाउंट है वो भी 4 है, तो बी का जो सेकंड है तो वो 0 है। तो अब इस क्वेश्चन में जब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा पार्टिकुलर, ये ए, ये बी, ये सी। यहाँ लिखा पर्टिकुलर, ये ए, ये बी, ये तीनों का कॉलम। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नया पार्टनर सी है, सी का गुडविल है, ये सी ऑफ गुडविल 30,000 है, इससे की गुडविल ला रहा है। अब गुडविल किसको करेंगे, गुडविल सिर्फ ए को करेंगे, क्योंकि सी अपना जो रेशो है वो किससे यहाँ पे कर रहा है, ए से एक्वायर कर रहा है, ए से जो है रिसीव कर रहा है। इनका यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो नील आ रहा है, तो गुडविल के पैसे हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में किए जाते हैं। तो सैक्रिफाइस सिर्फ ए कर रहा है, तो ये नहीं कर रहे हैं, यानी कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी का तो जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये टोटल अमाउंट किसको दे देंगे, गुडविल ए को दे देंगे 36,000। देखिए ये सेकंड टॉपिक हो गया। अब इसका लास्ट और थर्ड जो है टॉपिक बताएंगे, फिर आपसे इसको समझाते हैं कि क्वेश्चन में रेशो के हिसाब से दिया होता है, हम आपको यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए ये थर्ड इसका टॉपिक है। थर्ड में यहाँ पे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ये ईयर है 2025-6। अभी सिर्फ 2 पार्टनर थे, 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट क्रिएट हुआ। तो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग 8 और 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:1 इनका रेशो। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर है 2026 से 2027। इत्तेफाक से इस साल का प्रॉफिट भी 12,000 रुपीज़ हुआ। अब ये ए हैं, बी हैं, ये सी हैं। सी न्यू से इनको 24 रुपीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है। ए जो यहाँ का जो आ रहा है तो ए अमाउंट आ रहा है 40 आ रहा है, और जो बी का अमाउंट आ रहा है न्यू अमाउंट वो 6,000 आ रहा है। अब देखेंगे कौन कितना यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलिए या अमाउंट बोलिए तो उसका फॉर्मूला ये होता है ओल्ड अमाउंट या ओल्ड रेशो, न्यू अमाउंट या न्यू रेशो। तो यहाँ पे अमाउंट के तरीके से भी बता रहे हैं। तो ए का 8,000 है और बी का 6,000 है, तो ये 2,000 रुपीज़ ये यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, बी का जो अमाउंट है ओल्ड वो 4,000 है, न्यू है वो 4,400 है। तो बी यहाँ पे 400 रुपीज़ को एक्सेस मिल रहे हैं, तो बी कर रहा है और सैक्रिफाइसिंग ये कर रहा है। तो अब यहाँ ये 2,000 जो सैक्रिफाइस कर रहा है, 1000 में अपना अगर अमाउंट यहाँ पे देखा जाए तो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, इसका यहाँ पे 6,000 रुपीज़ लिखा, 6,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा। तो ये 6,000 ना करके इसको 5,000 कर,
और इनका यहाँ पे 4600 कर दें तब करेक्ट आएगा। तो इनको कर दें 40, तो ये 600 गेन कर रहे हैं। तो 8 में 5 को माइनस करेंगे तो ये 3000 सेक्रीफाइस, ठीक है। अब 3000 जो कर रहे हैं तो 24 है सेक्रीफाइस, तो ये कर रहे हैं सी को, और ये 24 पे 3 जो है 1000 में माइनस करेंगे तो यहाँ 100 ये सेक्रीफाइस है अपने ही ओल्ड पार्टनर को। तो पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ प्रोवाइड है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करने का राइट लेकिन न्यू पार्टनर के लिए रखता है। एक ओल्ड पार्टनर दूसरे ओल्ड जो है पार्टनर से कोई अमाउंट एक्वायर कर सकता है, यानी कि सेक्रीफाइस नहीं यहाँ पे करवा सकता है। चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, ये इनसे जितना सेक्रीफाइस आ रहे हैं गुडविल का पैसा उतना उनको यहाँ पे वापस करेंगे। एक्चुअल में ये रेशो ही यहाँ पे गलत हो गया, जो न्यू रेशो है वो गलत हो गया क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, गुडविल का पैसा इन्होंने जितना इनसे लिया है ये इनको रिटर्न कर देंगे। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस हैं, सेकंड में बताया कि एक सेक्रीफाइस कर रहा था और एक यहाँ पे नील आ रहा था, तो पूरा अमाउंट ऑफ गुडविल इनको हो गया। थर्ड वाले टॉपिक में यहाँ पे दोनों ही पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस और एक गेन कर रहा है। इस कंडीशन में ये क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा, ये बनाया पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पर्टिकुलर है, यहाँ पे भी पार्टिकुलर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं कि जैसे सी का शेयर ऑफ गुडविल है, सी जो अपना गुडविल ला रहा है वो 36,000 की है। तो पहली बात तो ये होगी कि जो जितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल वो टोट ए को ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी क्योंकि ये सेक्रीफाइस है। अब उल्टा बी ए से जितना अमाउंट सेक्रीफाइस करवा रहा था तो था बी, तो बी को उतना पैसा इसको यहाँ पे वापस करना पड़ेगा। तो 600 रुपीज़ गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये इनको वापस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 20 कैपिटल, ये 600 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे ये दिया गया है तो ये बी की कैपिटल में माइनस कर देंगे एस कैपिटल के नाम, ये 600 रुपीज़ बी की कैपिटल कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा। पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं है कि ओल्ड पार्टनर अपने ही पार्टनर से कोई अमाउंट एक्वायर करे, गेन करे, या ऐसे दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो एक पार्टनर अपने ही पार्टनर सेक्रीफाइस करे। देखिए यहाँ पे तो मैंने अमाउंट में बताया, क्वेश्चन में यही चीज़ रेशो में दी होगी, में आप कैसे समझेंगे कि न्यू गेन कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे टफ एक बात। और दूसरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये गुडविल के पैसे ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं। देखिए अगर एसेट्स और लायबिलिटी के चेंजेस से प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहलाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है तो वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन में जो पूरा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एसेट्स कॉलम में कोई होती है तो वो सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये जो गुडविल लाता है तो ये सेकेंड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो न्यू रेशो को माइनस करने के बाद आता है। तो जब नया एडमिट होता है तो एडमिशन के वक्त यहाँ पे सिर्फ ये देखना होता है कि जो ओल्ड चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट है, नई चीज़ में सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब नई चीज़ में होती है सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो बाहर से अमाउंट आता है। यानी जब नया आएगा तो नया कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम, है यहाँ पे हमें सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये न्यू रेशो रॉन्ग हो गया है। पार्टनरशिप डीड में ऐसा रेशो प्रोवाइड नहीं है जिससे एक ओल्ड पार्टनर दूसरे ओल्ड कोई भी अमाउंट अचीव करे, मतलब क्या बोलते हैं उसको एक्वायर्ड करे, रिसीव करे, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ गलत हो गई है, तो इसीलिए सिर्फ गुडविल के वहाँ पे रिटर्न करते हैं। एडमिशन चैप्टर तब बनना है जब एक नया पार्टनर है। अगर 10 कोई बिजनेस किया जा रहा है, कोई नया पार्ट में एडमिट नहीं हो रहा है तो एडमिशन चैप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर में बनाया जाता है क्योंकि कैपिटल को ऐड जाता है ओल्ड प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन जो ओल्ड पार्टनर के होते हैं न्यू पार्टनर पहले एडजस्ट हैं। इसीलिए गुडविल को ही यहाँ पे चेंज करेंगे, जितना इन्होंने इससे
एक्वायर किया है, अचीव किया है, वो इनको वापस करना पड़ेगा। अब यही चीज़ आप क्वेश्चन में कैसे कि ये आदमी गेन कर रहा है, चलिए गेनिंग रेशियो आ गया तो आप कैसे निकालेंगे, वही यहाँ पे बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ओल्ड 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:1 है, 2/3 एंड 1/3, ये इनका यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। अब ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। ओल्ड तो सभी में होता है, तो न्यू रेशियो है 3/8 और न्यू पार्टनर आया है जेड का रेशियो है 3/8। अब सबसे पहले यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, तो हम तो यहाँ फेजिंग रेशियो लिखेंगे क्योंकि ये पता नहीं है कि गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा एक्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखिए रेशियो है 2/3 और न्यू 2/8। जब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये हो रहा है, टेबल में नहीं आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 होगा। 3 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 3 2 ज़ा 6, देखिए 8 और 3 2 ज़ा 6, आंसर आ रहा है 10/24, यानी ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे अमाउंट आ रहा है कैसे, क्योंकि ओल्ड था न्यू कम था। अब देखिए सेकंड का देखते हैं, वाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 1/3, जो न्यू रेशियो है ये वाई का 3/8, तो ये 3/8 है। अब यहाँ से हम लेंगे तो ये 24 होगा। 3 8 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये 9 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप एक बात यहाँ पे देखिए, आंसर आ रहा है -1/24 आ रहा है। माइनस ही इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि ये गेन कर रहा है, यानी ओल्ड वाला मेरा कम है और न्यू वाला ज़्यादा, माइनस। तो रेशियो में हम कैसे समझेंगे, जब आंसर हमारा माइनस, तो यानी ये गेन कर रहा है। अब देखिए वहाँ पे आ गया था कि 600 रुपये गेन कर रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये अमाउंट सिर्फ गुडविल से कंपेयर, गुडविल। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताएं कि गुडविल से कैसे कंपेयर करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक न्यू पार्टनर है और न्यू शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, 1000 जेड का शेयर ऑफ गुडविल दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टोटल गुडविल निकालेंगे, क्योंकि ये टोटल गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी गई है, तो टोटल गुडविल यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए जेड का शेयर दिया हुआ है 3/8 दिया हुआ है, तो इसी को अगर हम यहाँ से ब्रोकल कर दें, रिवर्स कर टोटल फॉर्म की गुडविल हो जाए, तो निकाल टोटल गुड ऑन जेड गुडविल, जेड के गुडविल से निकाल लेंगे। 86,000 है और जेड का रेशियो कर देंगे 3/8 है, तो 8 कर देंगे, तो 3 से ये 12,000 होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000। अब अगर इस गुडविल से टोटल गुडविल से जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहा है तो 3 देंगे तो यही आ जाएगा। अब ये जो 96,000 रुपीज़ की गुडविल आ रही है, ये गेन कर रहा है, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है गेन को, तो अगर हम गेन वर्ड हटा दें तो 1/24 है, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये गेन कर रहा है 1/24, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 4000 ये गेन कर रहा है। समझ में आ रहा है, 4000 अमाउंट यहाँ पर रहा है। अब देखिए जब इसका यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल में ही इसका ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे बनाया पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है। और यहाँ पे बना दिया पर्टिकुलर, हो गया पर्टिकुलर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर गुडविल लाया है, तो वो किसको दे दी जाएगी, प्रीमियम, वो एक्स को दे दी जाएगी। अमाउंट कितना है न्यू पार्टनर का 36,000 है। उसके बाद वाई एक्स से पे रिसीव कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 4,000, तो ये वाई दे देगा इनको एक्स को बाई वाई,
और ये वाई की कैपिटल में 4000 माइनस, क्योंकि वो एक्स उसने रिसीव करी थी, एक्स को वापस कर रहा है, तो लिखेंगे एक्स कैपिटल। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल। और रिक्वेस्ट ये है कि पार्टनरशिप का पार्ट 1 से सारे पार्ट देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ